साल 1967 तब से लेकर आज तक तमिलनाडु की सत्ता पर दो द्रविड़ दलों का कब्जा रहा, डीएमके और एआईएडीएमके। लेकिन इस द्रविड़ राजनीति की चमक धमक के पीछे एक काला सच छिपा है, एक ऐसा सच जिसमें दलितों के विद्रोह को ताकत के दम पर कुचला गया। द्रविड़ राजनीति ने दलितों को क्या दिया? मुफ्त की रेवड़ियां या वो संवैधानिक अधिकार जो एक नागरिक के रूप में उनका हक था? जब भी दलितों ने प्रतीकात्मक राजनीति से ऊपर उठकर अपना हक मांगा, उनके विद्रोह को दबा दिया गया और उनके नेताओं को सत्ता के गलियारों में एडजस्ट कर लिया गया। ये कहानी है थोल थिरुमावलवन की, दलित अस्मिता की वो आवाज जिसे व्यवस्था ने फिर से खामोश कर दिया। 1970 के दशक में जब महाराष्ट्र के दलित पैंथर्स की गूंज तमिलनाडु पहुंची तो एक नई उम्मीद जगी। 1990 में मदुरई के फॉरेंसिक विभाग के एक सरकारी अधिकारी थोल थिरुमावलवन ने डीपीआई की कमान संभाली। नाम बदला गया विदुथलाई चिरुथाइगल, यानी लिबरेशन पैंथर्स। थिरुमा का नारा था अदंगा मारू, अथुमीरू, थिमिरी येझू, थिरुप्पियदी, यानी झुकने से इनकार करो, सीमाओं को तोड़ दो, मजबूती से उठो और पलटवार करो। युवा दलितों का सैलाब उमड़ पड़ा। उन्होंने सवर्णों के वर्चस्व को चुनौती दी, सरकारी ठेकों में हिस्सा मांगा, सड़कों पर उतरकर चक्का जाम किया। थिरुमा के भाषणों की ऑडियो कैसेट बस स्टैंडों और बाजारों में गूंजने लगी। लेकिन द्रविड़ मॉडल का पाखंड देखिए। श्रीलंका के तमिलों पर होने वाले अत्याचारों पर तो ये दल दहाड़ते थे, लेकिन जब खुद अपनी ही मिट्टी पर दलितों की गली रीती जा रही थी तो इन नेताओं के मुंह में दही जम जाता था। 1992 की चेंगनगरम पट्टी की हिंसा हो या 1996 का मील वलवू नरसंहार, जहां दलित पंचायत अध्यक्ष मुरुगीसन को दिन दहाड़ी काट दिया गया, प्रशासन और पुलिस हमेशा मूक दर्शक बनी रही। थिरुमावलवन ने सोचा था कि चुनावी राजनीति ही एकमात्र रास्ता है। 1999 में उन्होंने वीसीके बनाई, लेकिन द्रविड़ राजनीति की बिसात पर वो मात खा गई। द्रविड़ दलों के पास पैसा था, बाहुबल था और दलितों को किनारे लगाने की चालें थी। नतीजा, वीसीके को सिर्फ सुरक्षित सीटों तक सीमित कर दिया गया। उन्हें कभी कोई मंत्रालय नहीं मिला। आज थोल थिरुमावलवन की वीसीके उसी डीएमके की प्रतिध्वनि बनकर रह गई है। विडंबना देखिए, जिस पेरियार की राजनीति ने दलितों पर हिंसा करने वालों को सामाजिक ताकत दी, आज थिरुमावलवन उन्हीं के बचाव में खड़े हैं। आज वो आवाज फिर से खामोश है, क्योंकि उनके अपने ही नेता ने उनके साथ विश्वासघात किया है।